क्या देखा, हमारा देश क्या है, कंट्री है, भारत में हम रहते हैं जहाँ पर लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन। शासन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो शासन हम नियम या कानूनों के द्वारा या माध्यम से करते हैं, ठीक है। जनता क्या है, जो वोटिंग करती है, जिसकी आयु 18 वर्ष में आती है। और वोटिंग मतलब चुनाव। हमारी कोई भी सरकार बनती है तो हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अब हमारा जो पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी, उसको समझने से पहले एक बार सरकार को समझ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग। अब देखो, पावर जो हमारे पास पावर है, यानी जो सत्ता है, उसको क्या करना है, हमें शेयर करना है। अब वो शेयरिंग कैसे होती है तो हम सरकार के माध्यम से भी समझेंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात। अब आगे बढ़ते, कैसे पता हमारे देश में सरकार है, ये कैसे पता? चुनाव होते नहीं होते हमारे देश में, बताया नहीं बताया जाता। तो जब चुनाव होते हैं तो किस लिए होते हैं, सरकार बनाने के लिए होते हैं। अब आप देखो, हम बात करते हैं सरकार, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, पावर ऑफ शेयरिंग या पावर शेयरिंग, वो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, कैसे अलग अलग भागों में बट जाती है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो पहले तो होता है कि सरकार किसे कहते हैं। सरकार उसे कहते हैं जो लोगों पर क्या करती है, शासन। नियम या कानून। और शासन कैसे करेगी, जब नियम या कानूनों के अंतर्गत द्वारा। तो मैं कोई आपसे पूछे कि सरकार किसे कहते हैं, ये सरकार क्या होती है, तो कहोगे जो लोगों पर क्या करती है, शासन कैसे करेगी, नियम या कानून के द्वारा। अब आप बताओ, कोई अभी आप क्राइम करते हो कहीं भी, तो आप पर नियम या कानून लागू होता है, नहीं होता? अगर आप किसी का मर्डर कर दो अभी, या कहीं पे चोरी कर दो, तो पुलिस आपको पकड़ती है, नहीं पकड़ती है? करती है। तो वो क्या हो गया, नियम या कानूनों के द्वारा ही आपको पकड़ा जाता है, और उसी के तहत आपको पनिशमेंट मिलती है, सजा दी जाती है आपको। तो सरकार क्या है, जो लोगों पर क्या करती है, किसके द्वारा करती है। तो आप आपसे कोई पूछे सरकार क्या होती है, तो क्या कहोगे, जो सरकार वाली व्यवस्था है जिसके द्वारा लोगों पर शासन किया जाता है, नियम या कानूनों के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं हम, सरकार। अब सरकार के कुछ अंग होते हैं। अब ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, भारत देश की बात कर रहा हूँ। सरकार के क्या होते हैं, कुछ अंग होते हैं, ठीक है। और सरकार के हम प्रकार भी देखेंगे अभी। तो सरकार के जो अंग है वो कितने होते हैं, 3। अच्छा, सरकार वही तो है जो लोगों पर क्या कर रही है, किसके द्वारा कर रही है, नियम या कानून के द्वारा करती है। क्या करती है, किस पर करती है, लोगों। तो सरकार वही है जो लोगों पर शासन करती है, नियम या कानून के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं, सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। अब देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला है विधायिका। क्या बोलते हैं इसको, नाम सुना है, नहीं सुना है कभी, विधायिका। वो इसी से मिलता जुलता है, बता देंगे कैसे मिल रहा है, विधायक और विधायिका कैसे मिलते जुलते हैं, बता देंगे। एक आपका आता है कार्यपालिका, और एक आपका होता है न्यायपालिका। अब आप खुद समझो, क्या सरकार के कितने अंग हैं, 3 है। नंबर 1 विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो पहला चैप्टर है उसका आधार आप समझ जाओ। चैप्टर तो कहानी की तरह
रहा है, पूरा स्टोरी है, वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसका आधार समझ में आना चाहिए कि पावर की शेयरिंग कैसे हो रही है। शेयरिंग का मतलब किसी चीज का बट जाना, कोई चीज आपस में बट जाए। जैसे देखो आप, सरकार है तो सरकार की जो पावर है वो ना तो केवल इसके हाथ में, ना केवल इसके हाथ में, और ना ही केवल इसके हाथ में, वो बटी हुई है। कुछ पावर इसके हाथ में, कुछ पावर इसके हाथ में, कुछ पावर इसके हाथ में। समझ में आई? तो अभी तक हमने क्या देखा, सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा। न्यायपालिका। अब विधायिका होती क्या है? नाम बड़ा टिपिकल लग रहा होगा, विधायिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। विधायिका का काम क्या है? कानून को बनाना। ठीक, तो पूछा जाए कि विधायिका क्या होती है? जो कानून बनाती है। अच्छा, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्य। तो कार्यपालिका जो होती है, जो नियम बना है उसको क्या करवाना है? लागू। अब लागू किस पर होगा बताओ? आप और उस पर लागू होगा कानून। तो कानून किस पर लागू होता है? लोगों पर। किसके द्वारा होगा? कानून को जो लागू करेगा वो कौन करेगा? कार्यपालिका। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही न्यायपालिका, इसका क्या काम होता है? ये न्याय करती है, यानी कि विवाद का समाधान। क्या करती है ये? विवाद का समाधान। जैसे अभी आपको मालूम पड़े कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कोई आप पर, विधायिका ने या कार्यपालिका ने कुछ गलत किया है आपके साथ में, या विधायिका के किसी अंग ने, जैसे आपके विधायक की आपने नाम बोला, कुछ आपके साथ गलत किया है, तो आप कहाँ जाओगे? न्यायपालिका। क्या करोगे? विवाद का समाधान। तो देखो 3 अंग हुए। पहला विधायिका जो कानून को बनाती है, दूसरा कार्यपालिका जो उसी कानून को लागू करती है, तीसरा न्यायपालिका जो विवाद का समाधान करती है। तो ये सरकार के कितने अंग हुए? 3। अब आप देखो कि जो पावर थी वो बढ़ गई 3 भागों में। कुछ पावर इसके हाथ में है। क्या सारी पावर विधायिका के हाथ में है? क्या सारी पावर कार्यपालिका के हाथ में है? क्या सारी पावर न्यायपालिका के हाथ में है? तीनों के काम अलग अलग हैं। यानी कि पावर का क्या हो गया? ये शेयरिंग हो गई। पावर जो थी वो क्या हो गई? बट गई। आप बट गई, नहीं बट गई भाई? एक का काम है कानून बनाना, जैसे आपका काम है कानून बनाना, इनका काम है उसे लागू करना, मेरा काम है विवाद का समाधान करना। तो जो पावर थी वो आपस में बट गई। पावर किसी एक के हाथ में नहीं रही। जैसे मान लो कि सारी पावर विधायक के पास पहुंच जाए तो क्या होगा? अगर सारी पावर मुझे मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? अपना मनमानी चाह काम करूंगा? होगा नहीं होगा? भाई अगर सारी पावर आपको किसी के हाथ में दे दी जाए तो आपका जो मन होगा आपको वो करोगे, जब मन होगा वो काम करोगे। तो इसीलिए पावर को क्या करा गया? बांट दिया गया। तो सरकार के 3 अंग हैं, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तो पहले तो सरकार क्या होती है? जो लोगों पर क्या करती है? शासन। किसके द्वारा? नियम या कानून। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है? कानून बनाती है, कार्यपालिका, लागू करती है, न्यायपालिका, विवाद का समाधान करती है। इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हमारी जो विधायिका है वो क्या है? संसद। नाम सुना है? नहीं सर। संसद भवन का नाम सुना है? नहीं सुना है? सुना है। तो कानून कौन बनाएगी? संसद। अच्छा, कार्यपालिका कौन है हमारे यहाँ की? ये किस देश की बात चल रही है? भारत। अच्छा, लागू कौन करता है उसे? राष्ट्रपति और आपका प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल, आप जो चाहो बोले लिखो, ठीक है ना? अच्छा, विवाद का निपटारा कौन करेगा हमारे यहाँ? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं। अभी जब मैं आपको सरकार के प्रकार बताऊंगा भारत में, तो आपको ये सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी। अभी आप मोटे मोटे समझ लो कि सरकार क्या है? जो लोगों पर क्या करती है? शासन। किसके द्वारा? नियम या कानून। अच्छा,
अच्छा, सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन। कौन कौन से? पहला विधायक जो क्या करती है? कानून बनाता है। फिर कौन बनाता है भारत के कानून? संसद संसद। अच्छा, कार्यपालिका कौन होती है जो कानून को करती है? लागू कौन करता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ की न्यायपालिका कितनी करती है? विभाग का समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। इसमें नोट कर लो। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में? अब देखो यहीं पे तो पावर बढ़ गई है हमारी। जो पहला चैप्टर है शेयरिंग ऑफ पावर या पावर शेयरिंग, तो पावर बढ़ी नहीं बढ़ी है? अगर पावर किसी एक के हाथ में आ जाए तो क्या हो जाएगा? अपना मनचाहा काम करेगी वो, मन है तो करेगी, नहीं मन है तो काम नहीं करेगी। इसीलिए पावर को क्या करा गया है? शेयर किया गया है। हाँ, ताकि निरंकुश शासन ना करो। जैसे आप एक शब्द है निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है मनचाहा। जो मेरे मन में आए मैं तो वो काम करूंगा। अगर पावर किसी एक के हाथ में दे दी जाए तो जो उसका मन होगा वो करेगा। जैसे मान लो सारी पावर विधायिका के हाथ में आ जाए तो विधायिका का जो मन होगा वो काम करेगा। इसलिए पावर को क्या कर दिया? बांट दिया गया। कितने अंगों में? 3 भागों में। विधायिका को अलग पावर दे दी गई कानून बनाने की, कार्यपालिका को अलग पावर दी उस कानून को लागू करने की, और न्यायपालिका को अलग पावर दी विवाद का समाधान करने की। ठीक है। सबसे हैवी पावर जो है वो इसके पास में, लेकिन इसका रोल भी कम हो गया। इसका रोल क्या है? केवल अगर इनमें आपस में टकराव होता है तो विवाद का समाधान, तो इनका समाधान कौन करेगी? अगर विधायिका या कार्यपालिका में टकराव होता है तो उसका समाधान कौन करेगा? विवाद का समाधान न्यायपालिका। हाँ, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोटिंग कर लो फिर आगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात में? कल वाला याद है? कुछ भूल गए? अभी हम जब सरकार के थोड़ा से प्रकार पढ़ेंगे भारत में, तो आपको पावर ऑफ शेयरिंग पूरा समझ में आ जाएगा। उसका आधार कि पावर भारत में किस तरीके से बनी हुई है, और फिर उसी आधार पर हम जो हमारा चैप्टर है उसको हम सैटरडे को पढ़ना शुरू करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा मैप रीडिंग भी देख लेंगे कि मैप को कैसे देखना है, क्या क्या है उसको सब देखना। ये आपको शब्द है निरंकुश, ये आपको इतिहास में पढ़ना। निरंकुश का मतलब होता है मनचाहा करना, जो मन में हो रहा है वो हम करते और किसी की भी नहीं सुनते। हो गया ना? पूरा लिख दो। हो गया भी आपका?
इसको ध्यान रखना। अगर कोई पूछ ले सरकार क्या होती है, बताओ क्या कहोगे? जो लोगों पर शासन किसके द्वारा? नियम या कानून अच्छा, कोई पूछ ले सरकार के कितने अंग होते हैं, तो क्या बताओगे? विधायिका। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका कोई क्या विधायिका क्या करती है, बताओ? कानून बनाती है। कौन बनाती है भारत में? संसद कोई पूछे कार्यपालिका का काम क्या होता है, तो क्या कहोगे? लागू क्या लागू करती है? राष्ट्रपति नहीं लागू क्या करती है? जो जो कानून कानून को लागू करती है। जो कानून को विधायिका ने बनाया, उसी कानून को लागू करना किसका काम है? कार्यपालिका कौन करता है? राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद लिख लेना। न्यायपालिका क्या करती है? विवादों का समाधान कौन करता है भारत में? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है ये? दिल्ली दिल्ली, नई दिल्ली बोल। अब समझ में आया कि पावर को क्यों बांटा जाता है? इसीलिए बांटा जाता है ताकि निरंकुशता ना आ पाए, ये पंचायत मनचाहा कोई ना कर पाए। सारी पावर अगर किसी एक को दे दी जाएंगी, वो निरंकुश हाँ, इसीलिए ऐसे किया गया। हमें थोड़ा सा और देखें, फिर हम चैप्टर पे सेक्रेटरी को पहुंच जाएंगे। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा और इसको, सरकार को लेके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेट के चल रहा है। सर आपको पता ही था भैया के वो भैया के पास में तो इसलिए देखो, सरकार के 3 प्रकार की है भारत में। कितने प्रकार के? पहले अगर हम राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा आता है आपका राज्य स्तर पे, और तीसरा आपका आता है स्थानीय स्तर। कितने स्तर पे सरकार है? राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और स्थानीय स्तर पे। अभी मैंने आपको बताया सरकार क्या होती है, बताओ? जो लोगों जो लोगों पर शासन करती है, जो लोगों पर शासन करती है, किसके द्वारा? कानून कानून। कितने अंग होते हैं सरकार के? 3 कौन कौन से? न्यायपालिका स्तर पर कार्यपालिका राज्य स्तर पर स्थानीय स्तर बताओ कितने अंग होते हैं सरकार के? न्यायपालिका कार्यपालिका विधायपालिका। पहले तो होगी विधायिका, दूसरा न्याय, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग हैं? 3 है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका न्यायपालिका। अब आपको पता है कि सरकार के क्या है प्रकार? कितने प्रकार की सरकार है भारत में? 3 प्रकार की। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। अब ये बताओ, हमने पढ़ा कि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। तो इस सरकार के भी कितने अंग होंगे? 3 इसके भी कितने अंग होंगे? 3 और इसके भी? 3 सबके 3-3 अंग होंगे। ये बात तो निश्चित है, क्योंकि सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 तो ये भी एक सरकार है, इसके लिए कितने होंगे? 3 यहाँ पे भी विधायिका होगी, यहाँ पे भी कार्यपालिका होगी, यहाँ पे भी। न्यायपालिका ऐसे राज्य स्तर पे आप यहाँ पे भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका, यहाँ पे भी। विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। अब देखो भारत में ये बताओ कितने राज्य हैं? 29 है ना? ठीक है। कुछ राज्यों को छोड़ दें अगर हम, तो हम कहाँ रहते हैं? यूपी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यूपी तो यूपी में विधायिका जो है आपकी, वो राज्य स्तर की है। जब हम राज्यों की बात करेंगे तो वहां पर राज्य का स्तर हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ की राज्य की विधायिका कौन सी है? हमारे यहाँ की कार्यपालिका देखो, यानी कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? यूपी की। यूपी
यूपी क्या है, राज्य है या नहीं है, जहां पर हम रह रहे हैं। तो यहाँ की विधायिका कौन है, कार्यपालिका कौन है और न्यायपालिका। ठीक, तो यहाँ की जो विधायिका वो है आपका विधानमंडल। कौन है, विधान। अच्छा विधायिका का काम क्या है, विधायिका काम क्या है विधायिका का, कानून बनाती है। कानून बनाती है। तो ये कानून किसके लिए बनाएगी, राज्य केवल राज्य के लिए बनाएगी, क्योंकि हम किस सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य स्तर पे। यानी कि जो कानून यूपी में बनेगा वो केवल यूपी तक ही सीमित होगा। ऐसा नहीं कि कानून यहाँ पर दिल्ली पर लागू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता कि कानून तो यूपी में बना हो और उसे हम दिल्ली पर लागू करना चाहें, वो नहीं होगा। समझ में आया। राज्य स्तर पर मतलब जितने भी स्टेट है हमारे यहाँ उनकी सरकार की बात चल रही है। तो उनके कितने होंगे, 3 होंगे, विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो कानून को लागू करेगी और न्यायपालिका जो विधान का विवादों का समाधान कर देगी। ठीक है ना। तो विधायिका कौन है राज्य में, विधानमंडल। ठीक है, ये क्या करेगी, कानून को बनाएगी। ठीक है, जैसे हमारे यूपी में कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल। क्लियर है बात। तो कोई पूछ ले हमारे राज्य में विधायिका का नाम क्या है, तो क्या है नाम, विधानमंडल। जो क्या बनाती है, कहाँ के लिए बनाएगी कानून, यूपी नहीं बोलो, राज्य के लिए। क्लियर है बात। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, कार्यपालिका। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी। कार्यपालिका क्या करेगी, उस कानून को क्या करेगी, लागू कर पाएगी। कौन करेगा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ की विधायक कौन है, विधानमंडल है, जिसका काम क्या है, हमारे यहाँ कार्यपालिका कौन है, ये क्या करेंगे, इनका काम क्या है, कानून को किसने बनाया, विधायिका ने बनाया ना कानून को। अभी तो पढ़ा हमने। अरे विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। हमारी विधायिका का नाम क्या है, विधानमंडल। अच्छा, कार्यपालिका क्या है, जो उसी कानून को क्या करती है, लागू करवाती है। किस पर करवाएगी, लोगों पर करवाएगी। कौन करवाता है लागू, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका कौन है हमारे यहाँ की, उच्चतम न्यायालय। इसे हम बोलते हैं हाई कोर्ट। क्लियर है बात। अच्छा, हमने राष्ट्रीय स्तर की जब हम बात करेंगे तो ये पूरे देश की बात करेंगे, पूरे देश की बात करेंगे। तो यहाँ पर विधायिका क्या हो जाएगी, संसद। बताया था थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये जब कानून बनाएगी तो ये कानून किस पर लागू होगा, पूरे देश पर लागू होगा। ये जब कानून बनाएगी तो जिस राज्य में कानून बनेगा उसी राज्य में लागू होगा। क्लियर है। और ये आपका क्षेत्रीय स्तर, जहां पर आप रहते हो, जहां पर क्या हुआ, पंचायती व्यवस्था। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना, पंच, सरपंच का नाम सुना होगा कभी आपने, तो वो सब यहाँ की बात है। तो अभी हम मेनली 2 चीजों की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि भारत की बात कर रहे हैं हम, और राज्य स्तर पर यानी कि जिस राज्य में विधायिका कानून बनाएगी उस राज्य की हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कहाँ की, यूपी। ठीक है ना। तो यहाँ की विधायिका का नाम क्या है, संसद। संसद क्या करेगी, कानून को। अरे विधायिका का काम क्या है, जहां पर विधायिका आ जाए तो क्या हो, कानून बनाने का काम उसका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कार्यपालिका क्या बताएगी पहले, कानून को लागू करती। कौन लागू करेगा, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति। अच्छा, न्यायपालिका भी देख लो। क्या नाम है न्यायपालिका का हमारे यहाँ की, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो क्या करेगी, विवाद का समाधान करेगी। तो इतना ही हमें देखना। अब आप देखो पावर को किस तरीके से भारत में बांटा गया है। क्या सारी पावर इसी के हाथ में है, नहीं।
क्या सारी पावर इसके हाथ में है? नहीं। क्या सारी पावर इसके हाथ में है? नहीं। आप देखो पावर को कैसे बांटा गया है, शेयर किया गया है। कुछ पावर इसके हाथ में है, कुछ पावर इसके हाथ में है, कुछ पावर इसीलिए पावर को बांटा गया है, सत्ता को बांटा गया है ताकि कहीं पर भी क्या ना आ जाए, निरंकुशता ना आ जाए। क्या ना आ जाए? अगर मान लो सारी पावर इसी को दे दो, बात खराब हो जाएगी, यानी कि फिर ये सब पे कंट्रोल करेगी। अगर सारी पावर इसको दे दो तो ये अब सब कंट्रोल करेगी, इसे दे दोगे तो। इसीलिए पावर को एक तरीके से बांटा गया है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे सरकार क्या होती है तो क्या बताओगे? सरकार क्या होती है तो क्या बताओगे? देख के बोल दो, याद नहीं हुआ, देख के बोल दो। जो जनता शासन, लोकतंत्र के जनता शासन द्वारा नियम या कानून के द्वारा। मैंने कहा सरकार क्या होती है, सरल शब्दों में बताओ। लोगों पर क्या करती है? शासन करती है कानून के द्वारा। अच्छा, कार्य और सरकारें कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है, न्यायपालिका सबसे को हाई कोर्ट होता है और जिससे न्याय होता है। जो विवादों का समाधान करती है, ठीक है। अच्छा, हमारे भारत में कितने प्रकार की सरकार है? तीन। कौन कौन से स्तर पे है? राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे भारत की बात है, पूरे भारत। पूरे देश, राज्य स्तर का मतलब एक पर्टिकुलर राज्य की बात है। यूके। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर बताओ, हमने भी पढ़ा कि प्रत्येक सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन। तो यहाँ पर इसके भी कितने अंग होंगे? इसके भी, उसके भी, उसके हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने बात कर रहे हैं राष्ट्रीय की और राज्य की। तो यहाँ पर विधायिका कौन होगी? तो संसद बताओ यूपी के लिए कानून बनाएगी या पूरे देश के लिए? पूरे देश में। अच्छा, कार्यपालिका कौन है यहाँ पे? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल परिषद, ठीक है ना। तो वो कानून बताओ यूपी के लिए बनाएगी या पूरे देश के लिए? पूरे देश के लिए। यहाँ की न्यायपालिका का नाम क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, लिख लेना, ठीक है ना, बताया आपने भी, लिख लेना। तो वो क्या करेगी? विवादों का समाधान करेगी। किस स्तर पर करेगी? भारत देश के स्तर पर करेगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम अपने घर का मसला ले जाओ तो वो सुलझाने के लिए बैठ जाए। जब कोई बड़ा इशू होगा तो उसको वो सॉल्यूशन देगी। अच्छा, यहाँ पर विधायिका कौन है? अच्छा, ये किस करती है? यहाँ पर कार्यपालिका का नाम क्या है? राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री परिषद, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद। न्यायपालिका कौन है हमारी? उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट। क्लियर है बात? तो आप देखो किस तरीके से पावर को बांटा गया है भारत में, ताकि क्या ना आ जाए, निरंकुशता। ठीक है, अगर निरंकुश हो जाएगा तो अगर हम सारी पावर किसी एक को दे दें तो क्या आ जाएगी? निरंकुशता आ जाएगी, मनचाहा लोग काम करेंगे, ठीक है। अब हमारे जो पहले चैप्टर है उसको नजर डालेंगे। अब आप समझ रहे हैं कि पावर ऑफ शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी क्या होती है? बताओ, पावर को क्यों बांटा जाता है? जिससे कि सर तो पहला चैप्टर आपको यही बताएगा कि पावर को साझेदारी, पावर को क्यों बांटा जाता है। अच्छा, लोकतंत्र क्या होता है? इसका मुख्य पहचान लोकतंत्र की याद रखो, जहाँ पर वोटिंग होती है, जहाँ पर चुनाव होते हैं, वहाँ क्या है? लोकतंत्र। आपको अगर दिक्कत आ रही है लोकतंत्र को समझने में तो आप इतना ध्यान रखो कि जहाँ क्या दिए जाते हैं? चुनाव होते हैं, जहाँ चुनाव के माध्यम से सरकार बनती है, वहाँ लोग। क्लियर? अब तुम लोगों को टाइप में तो ध्यान नहीं है, सरकार क्या होती है? देखिए बोल दो। सर इसमें ये सरकार क्या होती है? जो लोगों पर शासन करती है। शासन करती है। किसके द्वारा करती है? नियम या कानून द्वारा। सरकार के कितने अंग होते हैं? तीन। कौन कौन से?
पहले विधायिका बोलना। न्यायपालिका विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून लागू करती है। नहीं बनाती, बनाती है। पढ़ो ठीक से। और कार्यपालिका जो लागू लागू करती है। और न्यायपालिका जो विवादों का समाधान। समाधान। हमारे देश की विधायिका का नाम क्या है? विधायिका का नाम क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य विधायिका का नाम क्या है बेवकूफ? अरे संसद नाम नहीं है विधायिका का हमारी। संसद। विधायिका का नाम क्या है हमारे देश की? संसद। अच्छा, हमारे यूपी की विधायिका का नाम क्या है? राज्यसभा या मुख्यमंत्री। विधायिका, उसमें पढ़ो पहले क्या लिखा है। मैंने बाकी नोट नहीं करा था। नोट नहीं करा था? नहीं, अरे बेवकूफ। सर आपने चलो वीडियो खाता है उनके पास। चलो वीडियो देखो, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा मैपिंग देख देना। अब हल्की सी थोड़ी ज्योग्राफी को ले आके ताकि और क्लियर हो जाए चक्कर। इतनी बात तो समझ में आई ना कि सत्ता के साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ताकि निरंकुशता ना आ जाए। अगर सारी पावर्स किसी एक व्यक्ति के हाथ में होंगी तो क्या होगा? वो मनचाहा काम करेगा। तो क्या कही जाएगी? अव्यवस्था। इसलिए क्या करा गया है? पावर को बांटा गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सत्ता की साझेदारी या पावर ऑफ शेयरिंग या पावर शेयरिंग। शेयरिंग का मतलब बांटना। मेरे पास कोई चीजें मैंने आपको बांट दी, आपने मुझे बांट दी, उसे बोलते हैं शेयरिंग करना। ठीक है। किसका शेयरिंग? पावर का शेयरिंग, शक्ति का शेयरिंग, जो सत्ता मिली है, जो ताकत मिली है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, दो देशों की बात चलेगी। एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। इसकी चैप्टर की बात तो हम करेंगे सैटरडे को, लेकिन ये बेल्जियम और श्रीलंका को देख लेते हैं। आपको क्या करना है? मैप खरीदना है। ऐसा वाला आता है 10-20 रुपए का मिलेगा आपको। इंडिया का भी लेना है आपको, वर्ल्ड का लेना है। 20 रुपए के दोनों मैप मिल जाएंगे आपको। अब इसको पढ़ना कैसे वो बता दूंगा आपको। जैसे मान लो अभी आपका इंडिया का ये है, तो ये बताओ हमारे साउथ में कौन सा राज्य आता है? भारत में साउथ डायरेक्शन में कौन सा राज्य आता है? जैसे मान लो ये आपका मैप है, तो इसको पहले तो यहाँ पे ऐसे रखोगे। दिखाई दे नहीं रहा होगा? तुम दे रहा है? दे रहा है ना? तो जब हम किसी भी मैप को रीडिंग करते हैं तो उसको हम 4 भागों में बांट लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई भारत का मैप है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे मान लो कोई मैप है, ऐसे मान लो XYZ, ड्राइंग जो अच्छी आती नहीं है। तो जब भी हम किसी मैप को रीडिंग करेंगे तो उसके प्लस के साइन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बनाना नहीं है, समझने के लिए बता रहा हूं। तो जो ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम बोल देते हैं नॉर्थ। ठीक है। जो नीचे का हिस्सा है उसको क्या बोल देंगे? साउथ। ताकि हम रीडिंग कर पाए उसको। क्या पूरे मैप को एक साथ लर्न कर पाएंगे? जब तक हम उसको एक सही तरीके से बांटने, पढ़ने के लिए बांटेंगे। और ये क्या बोल देंगे? ईस्ट। और ये क्या हो गया आपका? वेस्ट। तो मान लो आप कोई जब मैप पढ़ोगे वर्ल्ड का तो उसको अपने साइड में बांटो। तो यहाँ हो गया नॉर्थ आपका, यहाँ हो गया साउथ, यहाँ हो गया ईस्ट, यहाँ हो गया वेस्ट। इसी से क्या बनाया है आपका? न्यूज। सुना है ना? अरे एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। याद रहेगा? तो ये हो गया आपका न्यूज। तो जब भी आप कोई मैप रीडिंग करोगे तो उसे आप इस तरीके से बांटोगे। अच्छा, अब आपने मैप को बांट दिया तो ये ऊपर के जितने भी राज्य होंगे, स्टेट होंगे, वो सारे क्या कराएंगे? नॉर्थ के। जैसे आप भारत को देखो मैप, तो भारत में ये देखो, ये भारत है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? नॉर्थ। ये वाला पोर्शन
ये वाला पोर्शन, वेस्ट, ये वाला पोर्शन साउथ, साउथ, और बीच का पोर्शन आप मिडिल बोल सकते हो। मिड में है ना बिल्कुल मध्य में, तो क्या बोल दो मिडिल पार्ट। तो पहले ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, साउथ, और बीच वाला मिड, मिडिल, ठीक है ना। इस तरीके से आपको मैप को समझना पड़ेगा। तो अगर कोई पूछे कि नॉर्थ में कौन सा हमारा राज्य आता है, तो कौन सा है, जम्मू कश्मीर, जो सबसे टॉप पे है। अच्छा, सबसे नीचे कोई पूछते साउथ में कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु हो गया। लेकिन आप पढ़ोगे तो जब तक आपके पास मैप होगा, समझोगे तो तभी। अब जैसे पूछे बेल्जियम श्रीलंका कहाँ पर है, बताइए। अगर आप किसी देश का कुछ पढ़ने जा रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि बेल्जियम और श्रीलंका है कहाँ पर, हम पढ़ तो रहे हैं बेल्जियम और श्रीलंका को, और इससे वो कनेक्शन भी नहीं है इतना, लेकिन आपको ज्योग्राफी का पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि बेल्जियम श्रीलंका कहाँ पर है वर्ल्ड में। अच्छा, पता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। अगर आप कोई चीज खा रहे हो तो आपको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए नहीं होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। पॉइजन थोड़ी ना खाते हो, खाते हो पॉइजन, क्यों नहीं खाते हो, क्योंकि उसके बारे में पता है, ठीक है। तो ऐसे ही बेल्जियम और श्रीलंका को पढ़ने से पहले ये तो बताओ ये देश कहाँ पर है। जैसे भारत एक देश है, वो मालूम पड़ गया भारत ऐसा देश है, ऐसे नक्शा ऐसा ऐसा है, लेकिन बेल्जियम और श्रीलंका भी तो पता होना चाहिए ना। इसीलिए अब जैसे एक मैप आपका वर्ल्ड का है, ये वाला, ये आपका पॉलिटिकल मैप है। अगर आप खरीदो तो उसको बोलो ना पॉलिटिकल मैप दो, ठीक है। अब देखो ये आ गया आपका वर्ल्ड का, ठीक है। अब इसको भी भाई बांट दो आपस में, है नहीं है, बीच में क्या खींचोगे, प्लस का साइन बना दोगे ऐसे करके, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला वेस्ट, ये वाला, नॉर्थ, ये वाला, साउथ, और बीच वाला मिडिल का हो गया, ठीक है। तो जितने भी इधर की हो गया बाहर है, अगर आप देखो मैं इसको दो हिस्सों में बांटूंगा आपने, ठीक है ना। तो दो हिस्से कैसे हो जाएंगे, ये जो बीच की लाइन है मिटा दो, ऊपर वाली हिस्से मिटा दो, सॉरी बिल्कुल जैसे आपकी मैं कहूँ, इसको दो भागों में बांटू मैं आपको, ठीक है ना। तो आप ये हटा दो, बीच में लाइन खींच दो, तो ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट, और ये वाला पूरा पोर्शन वेस्ट, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में, भाई हमने एक लाइन भेज दी, इधर का ईस्ट होगा, इधर का वेस्ट। अच्छा। कोई क्या ऊपर नीचे भागों में बांट दो, तो ऊपर का क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नीचे का साउथ, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। तो इस तरीके से हम इसको बांटेंगे। अब हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड के मैप को पढ़ने के लिए उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। हमारे यहाँ 7 महाद्वीप होते हैं, नाम सुना है। जैसे मैं समझाऊं आपको, भारत देश जो है वो कैसे बना, कई राज्यों को तो मिलकर बना। जैसे आप जहां रह रहे हो वो क्या है, शहर। कहाँ रहते हो आप, शहर में तो रहते हो, गांव में रहते हो, मान लो गांव में रहते हो, ठीक। तो कई सारे गांवों को मिला लो तो क्या बन जाएगा, कई सारे शहरों को मिला लो तो क्या बन जाएगा, राज्य। कई सारे राज्य को मिला लो तो क्या बन जाएगा, देश, और कई सारे देश को मिला लो तो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड, वर्ल्ड कह दो, चाहे आप महाद्वीप कह दो। तो महाद्वीप वो है जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। आसान भाषा में भाई महाद्वीप क्या, जिसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। अब इनको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा भारत है वो भी एक महाद्वीप में आता है। तो पहला है आपका एशिया, इसको नोटिंग कर लेना। दूसरा है आपका अफ्रीका, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको पढ़ना पड़ेगा ये। थर्ड है आपका उत्तरी अमेरिका, फोर्थ है आपका दक्षिणी अमेरिका, एक का आपका नाम चेंज कर दिया है, पहले उसका नाम था ऑस्ट्रेलिया, अब उसका नाम चेंज कर दिया ओशियानिया उसको बोलते हैं। देख लेंगे नाम भी चेंज करा गया है, ठीक है। 4 हो गए ना, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका
यूरोप और एक आपको बचा ऑस्ट्रेलिया। इसका देख लूंगा नाम नोट करा गया है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। ये महाद्वीप कहाँ जहां हम रहते हैं, जहां लोग रहते हैं, वो कौन कौन से? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, हमारा भारत कहाँ रहता है? एशिया में स्थित है। कहाँ है? एशिया। अब ऐसा नहीं कि एशिया में भारत के बहुत सारे देश हैं, लेकिन उनके ग्रुप को क्या बोल दिया गया? एशिया। बहुत सारे ग्रुप को क्या बोल दिया गया? एशिया। जब बहुत सारे देश इकट्ठे हो गए एक डायरेक्शन में या एक जगह पर, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? ऐसे ही अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो, अगर दिखाई दे हल्का सा, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका एशिया, ये है आपका अफ्रीका और ये छोटा सा आपका यूरोप इस साइड। ये है यूरोप। तो जब आप इसको मैप को खरीदोगे तभी मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है इसको। ठीक है, फिर हम देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका कहाँ है। ये यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप। अब देखो ढूंढना पड़ेगा यूरोप में कहाँ पे है। और छोटा सा है बेल्जियम और श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका जो है वो इंडिया के जस्ट नीचे है। अगर आप इंडिया के थोड़ा साउथ में और नीचे जाएं तो आपको क्या मिल जाएगा? श्रीलंका। और उसके आसपास कौन से देश है ये तभी तो मालूम पड़ेगा जब आप मैप पढ़ोगे। तो इसलिए आप ये मैप खरीद लेना। फिर हम अगले सैटरडे से श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को शुरू करें। कहानी क्या है? सत्ता की साझेदारी। ठीक है, वही आपको थोड़ा सा डेमोक्रेसी का पार्ट मिलेगा, सरकार के पार्ट, जो सरकार बनेगी उसमें विधायिका का रोल अलग हो जाएगा, कार्यपालिका का अलग और न्यायपालिका का अलग। पढ़ने को वही सब मिलेगा जो बताया, कोई नई चीज ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी ये मैप ले लेना। और जो बताया है उसको पढ़ के आना, कभी आगे